नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ट्रेल वेदा, जहां हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ जगहों का नहीं बल्कि सोल का है। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में, जिससे हम एक नए सीरीज सोल रूट्स की शुरुआत कर रहे हैं। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो शांति, सुकून और अपने आप से मिलने की तलाश में है। और इस सफर की शुरुआत हुई है खाटू श्याम बाबा के दर्शन से। दोस्तों, पिछले कुछ महीने मेरे लिए काफी मुश्किल रहे। स्ट्रेस, एंजाइटी, हेल्थ इश्यूज और एक ऐसा मोड़ जहां सब कुछ रुक गया था। तब लगा मुझे रुककर अपने अंदर झांकना होगा। तभी खाटू श्याम बाबा ने बुलाया, जैसे किसी ने कहा हो, अब आओ, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने डिसाइड किया इसी से अपनी हीलिंग जर्नी की शुरुआत करूंगा। खाटू श्याम बाबा, इनका नाम सुनते ही मन शांत सा होने लगता है। पर कौन है ये बाबा? क्या कहानी है उनके दरबार की, जो हर साल फागुन महीने के 11 मेले में लाखों लोगों को खींच लाती है, राजस्थान के इस छोटे से टाउन में। खाटू श्याम बाबा, जिन्हें बर्बरीक के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत काल के एक वीर योद्धा थे, जो बाद में भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग में श्याम के रूप में पूजे जाने का वरदान प्राप्त करने के बाद खाटू श्याम बाबा के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनका मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू में स्थित है और यह एक माना हुआ तीर्थ स्थल है। बर्बरीक घटोत्कच के बेटे और भीम के पोते थे। महाभारत युद्ध के दौरान बर्बरीक ने अपनी मां को हारे हुए पक्ष का ही साथ देने का वचन दिया था और उन्हें वरदान में महादेव से 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे। उन्होंने युद्ध में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उनकी शक्ति देखकर कृष्ण जी ने उनसे कहा कि तुमने अपनी मां को वचन दिया है कि हारने वाले पक्ष का ही साथ दोगे। तुम जिस भी पक्ष में रहोगे वो जीतेगा और दूसरा पक्ष हारने लगेगा, और ऐसे युद्ध कभी न्याय के साथ खत्म नहीं होगा। ऐसा कहते हुए न्याय की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सिर दान में मांग लिया और बर्बरीक ने बिना किसी दुविधा के अपना सिर चढ़ा दिया। उनके इस बलिदान से खुश होकर श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया, कलयुग में तू श्याम के रूप में पूजा जाएगा। कहा जाता है कि उनका सिर सीकर जिले के खाटू गांव में प्रकट हुआ, जहां आज उनका मंदिर स्थित है। उस समय से लेकर आज तक खाटू श्याम बाबा को कलयुग के कृष्ण के रूप में माना जाता है, जिन्होंने बलिदान दिया था बिना किसी स्वार्थ के। खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा भी कहते हैं, जो निराश और हारे हुए लोगों को सहारा देते हैं। लोग कहते हैं यहाँ जो भी मन से मांगो श्याम बाबा पूरा करते हैं, पर उनकी सबसे बड़ी दया ये है, वो पहले तुम्हारा दुख लेते हैं, फिर तुम्हें आश्चर्य से भर देते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक वाइब्रेशन है जिसे आप तभी महसूस करते हो जब आप वहां पहुंच जाते हो। यह मंदिर राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है और देश भर से भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पहुंचा कैसे जाए। दिल्ली से खाटू लगभग 270 किलोमीटर दूर है। कार से जाए तो 5 से 6 घंटे लगते हैं NH 48 से वाया जयपुर।
ट्रेन से रिंगर स्टेशन तक जा सकते हैं, वहां से 17 किलोमीटर बाई ऑटो या टैक्सी। अगर बसेस की बात करें तो आप दिल्ली या गुड़गांव से जयपुर तक की बस ले सकते हो और वहां से आपको मिनी बसेस या शेयर्ड कैब भी मिल जाती है। बजट 500 से 1500 के बीच आप कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं खाटू जाने का प्लान तो है, पर रुके कहाँ। वैसे तो यहाँ काफी सारे होटल्स और धर्मशाला है, पर मैं रुका था सावरिया गेस्ट हाउस में। बहुत ही सिंपल, नीट एंड क्लीन, नो फ्रिल्स एकोमोडेशन। पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, मंदिर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर। रूम के रेट्स फॉर एसी रूम 1200 रुपये से स्टार्ट थे एंड फॉर नॉन एसी 1000 रुपये से स्टार्ट होते हैं। पर यहाँ पे बुकिंग पहले ही करा लेनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बुक हो जाता है। यहाँ का स्टाफ काफ़ी फ्रेंडली था और पार्किंग भी अवेलेबल थी। रूम बेसिक था, एसी, एक डबल बेड, एक सिंगल बेड, टेबल, अटैच्ड बाथरूम, लेकिन क्लीन एंड सेफ और एक स्पिरिचुअल टाउन में और क्या चाहिए। वहां की छत से श्याम बाबा के दरबार के झंडे दिख रहे थे और शाम को मंदिर से आती घंटी की आवाज, वो फीलिंग ही अलग थी। खाने के लिए उनके पास इन हाउस फैसिलिटी थी, जहाँ पे सिर्फ 120 रुपए में थाली मिलती है। खाना बिल्कुल घर जैसा और बेहद स्वादिष्ट। मैंने यहाँ पे लंच किया, बट ज़्यादातर मैं नियर बाई मार्केट के स्टॉल से खाता था क्योंकि यहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा होता है। स्पेशली यहाँ पे कढ़ी कचौड़ी, आलू प्याज कचौड़ी और गन्ने का जूस तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। खाटू सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, एक जीती जागती भक्ति की नगरी है। यहाँ के बाजार में आपको मिलेंगी श्याम बाबा की फ्लैग्स, चादर, प्रसाद, लोकल स्नैक्स जैसे कचौड़ी, जलेबी, रबड़ी, फलूदा और बहुत सारे रेस्टोरेंट जो परोसते हैं स्वादिष्ट राजस्थानी व्यंजन। और यहाँ मिलते हैं वो लोग जो हर विजिटर को बाबा के मेहमान कहते हैं। एक अलग ही एनर्जी थी। और फिर आई वो घड़ी जब मैं खुद खाटू श्याम के दरबार के सामने था। मंदिर की घंटियों की आवाज के साथ मैं भी लाइन में लग गया था। हजारों लोग थे पर कोई शोर नहीं, सिर्फ श्रद्धा थी। लाइन में लगकर भी एक सुकून था। लोग भजन गा रहे थे, कोई मन्नत वाले नारियल चढ़ा रहा था, कोई नंगे पैर चल के आया था। सबके चेहरे पे एक उम्मीद थी। लोग कहते हैं बाबा सिर्फ तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करते, तुम्हारा दर्द भी ले जाते हैं। शायद इसीलिए मैं वहां गया था, अपना सब कुछ उनके चरणों में रखकर एक नया सफर शुरू करने। जब दर्शन हुए, एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला या कुछ बोला भी या नहीं, पर मन श्रद्धा से ओत-प्रोत हो गया। बाबा का रूप, तिलक से लेकर उनके हार और वस्त्र तक सब कुछ दिव्य था। आरती के वक्त
वो घंटियों और शंख की आवाज़, लोगों की भक्ति की रॉ एनर्जी और हवन की सुगंध, सब कुछ बिल्कुल डिवाइन लग रहा। उस वक्त मुझे लगा यही तो है ट्रैवल थेरेपी, जगह के ज़रिए अपने अंदर के दर्द को हील करना। मुझे नहीं पता ये जर्नी मुझे कहाँ ले जाएगी, पर ये ज़रूर कह सकता हूँ अब अंदर कुछ बदलने लगा है। शुरुआत हो गई है हीलिंग की। अगर आप भी किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, एक बार खाटू ज़रूर आइएगा। हो सकता है ये जगह आपके लिए भी वही बन जाए जो मेरे लिए बनी। दोस्तों, ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं, ये थी शुरुआत मेरे नए सफ़र की, ट्रेल वेदा की नई सीरीज सोल रूट्स की, जहां हर जगह बन जाए एक हीलिंग स्टेशन। ऐसे शहर, गांव, पहाड़ और मंदिर जो आपको अपने अंदर झांकने का मौका देंगे। ये मेरी हीलिंग जर्नी है, और अगर आप चाहें तो आप भी इस रास्ते में मेरा साथ दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं सोल रूट के अगले एपिसोड में। तब तक आप ट्रेल वेदा को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपकी हीलिंग जर्नी कहाँ से शुरू हुई। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाबा आप सभी की इच्छाएं पूरी करें। धन्यवाद।